मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश विद प्रिंस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और उनका यूज क्यों है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 भागों में बांटा हुआ है, हम हर एक एक क्लास में एक एक भाग को देखेंगे और समझेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और इसे पढ़ने का जरूरत क्यों है। हमारे इंग्लिश में बहुत सारा वर्ड है जिसको समझना बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, उसको समझने के लिए हमें सेंटेंस पढ़ना पड़ता है। सेंटेंस से पता चलता है वो कौन सा वर्ड है। तो हमारे इंग्लिश के जितने भी वर्ड है उसको 8 भागों में बांटा गया और उन्हीं 8 भाग को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का आप डेफिनेशन देख सकते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। Each group is called parts of speech। यानी इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स है उसको 8 ग्रुप में बांटा गया है और उन्हीं ग्रुप को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी भी वर्ड का मतलब समझने के लिए हमें सेंटेंस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, आई लव माई कंट्री। आई लव माई कंट्री। इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है कि मैं अपने कंट्री से प्यार करता हूं। इट मींस लव जो है यहां पे एज अ वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, लव यहां पर एज अ वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, सी इज माई लव, वो मेरी प्रिय है। तो यहां पर ये जो लव है ये नाउन का काम कर रहा है। ठीक है, यानी हमें सेंटेंस से पता चलता है कि जो जिस वर्ड के बारे में बात कर रहे हैं वो किस चीज को बता रहा है। वो क्रिया को बता रहा है या नाउन को बता रहा है, एडजेक्टिव को बता रहा है, किसी विशेषता को बता रहा है, या वो कोई विशेषण हो। ठीक है, और वो किसके विशेषण को बता रहा है, कर्ता के विशेषण को बता रहा है या क्रिया के विशेषण को बता रहा है। तो ये सब हमें इन ग्रुप को पढ़कर और सेंटेंस को पढ़कर पता चलेगा कि ये होता क्या है। इसके लिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन 8 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इनके बारे में पढ़ेंगे और हम लोग सीखेंगे कि कैसे इनका यूज होता है। ठीक है, देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला ग्रुप, यानी पहला नाउन। नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लास से ये पढ़ाया गया है और इन सब के बारे में बताया गया है। हम इसी चीज को थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नाउन। नाउन को हिंदी में हम लोग कहते हैं संज्ञा। ठीक है, संज्ञा यानी नाम। नाउन से समझिए नाम। ठीक है, हिंदी में इसे कहा जाता है संज्ञा। अगर हम इसका संज्ञा का परिभाषा दें हिंदी ग्रामर से, तो इसका परिभाषा क्या होगा? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, ये सब के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। जो नाम है उसी, यानी नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। ठीक है, आइए देखते हैं नाउन का डेफिनेशन। सेम वही चीज है। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। कोई भाव, कोई आइडिया हो सकता है, किसी पर्सन हो सकता है, कोई एनिमल हो, वो सब का नाम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी का भी नाम हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। पेन एक नाउन हो गया, क्योंकि कलम जिससे हम लिख रहे हैं उसका नाम पेन है, तो पेन एक नाउन हो गया। रबड़ जिसे हम मिटा रहे हैं वो एक वस्तु है जिसका नाम रबड़ है, यानी रबड़ एक नाउन हो गया। ठीक है, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, नेम ऑफ, फीलिंग, आइडिया। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। रामू इज अ फार्मर।
रामू, ये एक लड़के का नाम है। फार्मर, किसान, जो कृषि करता है उसको हम फार्मर कहते हैं, तो ये भी आपका एक नाउन है। काउ, ये नाउन है। मिल्क, ये नाउन है। इंडिया, नाउन है। कंट्री, नाउन है। फादर, नाउन है। ऑनेस्टी, नाउन है। ये सब नाउन है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि रामू को कौन सा नाउन कहा जाएगा, फार्मर को कौन सा नाउन कहा जाएगा, क्योंकि रामू ही तो फार्मर नहीं है ना। सुरेश भी फार्मर हो सकता है, रमेश भी फार्मर हो सकता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे ये आपका प्रॉपर नाउन है या आपका कॉमन नाउन है, हम लोग आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन में। इस काइंड्स ऑफ नाउन में समझेंगे कि कौन सा प्रॉपर होता है, कौन सा कॉमन। देखिए, नाउन को भी इंग्लिश ग्रामर के दो भागों में बांटा गया, पहला ट्रेडिशनल ग्रामर, दूसरा मॉडर्न ग्रामर। ट्रेडिशनल के बारे में हम लोग देखते हैं तो ट्रेडिशनल ग्रामर में नाउन का काइंड्स आपका ये 5 है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 है, ठीक है। हम लोग देखेंगे मॉडर्न में आगे। अब हम लोग एक एक करके इन सभी काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या होता है और इसे कैसे पहचाना जाए। ओके, देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन का पहला, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ये दोनों को हम लोग एक साथ समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले कॉमन नाउन, यानी किसी वस्तु, प्राणी, स्थान का जो नाम है, नॉर्मल सा नाम है, ठीक है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ गिवन इन अ कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और सेम काइंड, और वो एक ही क्लास, एक ही काइंड का बिलोंग करना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं बुक, ठीक है, बुक मतलब किताब। बुक्स यानी किताबें, बहुत सारा किताब है, ठीक है। आपको पता है किताब कैसा होगा, अगर हम बोले किताब, आपके माइंड में किताब का फोटो आ गया, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, मैथ्स का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, एसएसटी का हो सकता है, इंग्लिश का हो सकता है, नॉवेल हो सकता है, कुछ भी किताब हो सकता है। किताब, ठीक है, वो एक ही श्रेणी से आ रहा है, किताब की श्रेणी से आ रहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैट, कैट फैमिली, तो कैट फैमिली के बारे में आपको क्या पता चल रहा है, जितनी बिल्ली दिखती है वो सब, चाहे वो पालतू हो, चाहे वो आपका वाइल्ड बिल्ली हो, ठीक है, जंगली जैसा, या फिर जो आवारा बिल्ली घरों में मिलती है वो सब, ठीक है। तो अगर हम कैट बोलते हैं तो आपको बहुत सारे कैट के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। कैट एक कॉमन है। फिर अगर हम बात करते हैं मैन, आदमी, ठीक है, तो जितने भी आपको आदमी दिख रहे हैं वो सब एक कॉमन नाम है, तो ये हो गया आपका कॉमन नाम। लेकिन इसी चीज को अगर हम एक खास के बारे में बात करें तो जिस खास के बारे में बात किया जा रहा है वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपकी क्लास टीचर आई और कही कि ये क्लास, क्लास 6 बहुत ही बदमाश क्लास है। वो एक पार्टिकुलर क्लास के बारे में बात कर रही है, क्योंकि आपके स्कूल में बहुत सारा क्लास है और उस बहुत सारे क्लास में पार्टिकुलर क्लास 6 के बारे में बात कर रही है। यानी क्लास 6 एक क्लास का पूरा ग्रुप है और उसमें एक क्लास, क्लास 6, तो क्लास 6 आपका प्रॉपर हो गया, उसको बताया जा रहा है, उसको एक खास को इंडिकेट किया जा रहा है। अब क्लासरूम के अंदर टीचर बोली तुम बच्चे बहुत बदमाश हो। बच्चे मतलब वहां पे जितने भी बच्चे हैं सबके बारे में बात हो रहा है, तो बच्चे कॉमन नाउन है। लेकिन अगर बोला जाए कि तुम में से रमेश सबसे बदमाश लड़का है, तो खास रमेश के लिए बात हो रहा है। तो यहां पर रमेश भी एक बच्चा है, उस बच्चों में ही रमेश आ रहा है, तो रमेश के बारे में बात हो रही है, तो रमेश आपका एक प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन समझ में आया। देखते हैं डेफिनेशन। A proper noun is the name of particular person, animal, place और thing। किसी पार्टिकुलर के बारे में बात, किसी खास के बारे में बात किया जा रहा है, वो हो गया प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल, राम, सभी लड़कों में से हम किसी एक खास लड़के के बारे में बात कर रहे हैं और वो खास लड़का है राम। दूसरे वाक्य में हम किसी खास लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम है श्याम। हमारे अर्थ पे जितने भी देश है उन देशों में हम किसी एक खास देश के बारे में बात करेंगे, वो है इंडिया।
ये इंडिया एक कंट्री का नाम है। कंट्री तो बहुत सारे हैं हमारे वर्ल्ड में, हम एक खास कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया। नदियों की श्रेणी में हम एक खास नदी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है यमुना। यमुना एक कॉमन नाउन हो गया, सॉरी प्रॉपर नाउन हो गया। मंथ के बारे में बात करें तो हमारे पास 12 महीना होता है। 12 महीना में हम किसी खास महीने के बारे में बात करेंगे तो वो हो गया जनवरी। हम लोग जनवरी के बारे में बात किए। अगर हम किसी खास त्योहार के बारे में बात करें, ये हो गया होली, ईद और इत्यादि। बहुत सारी चीज होते हैं जो खास हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम इस मार्कर के बारे में बात करें तो ये मार्कर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके स्कूल का मार्कर हो सकता है, आपके ट्यूशन का मार्कर हो सकता है, दुकान में पड़ा हुआ मार्कर, तो मार्कर बहुत हो सकता है। लेकिन इस मार्कर के बारे में बात करें कि ये प्रिंस का मार्कर है, तो ये खास है। ये खास क्यों है? क्योंकि इस मार्कर के बारे में बात किया जा रहा है जो ये मुझसे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन एज किसी एक काइंड का या किसी एक क्लास के ग्रुप के बारे में बात करें, किसी एक क्लास के बारे में बात करें तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। और उस क्लास में, उस काइंड में हम किसी खास के बारे में बात करें तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, क्लियर। नाउ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कहने का मतलब जिसको हम कलेक्ट कर सकते हैं या हम जिसको गिन सकते हैं, ठीक है, जिसको समझ सकते हैं, वो हो गया आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं लोगों का झुंड, तो लोगों के झुंड, जैसे कहीं कोई लड़ाई हुआ, आप छत से देख रहे हो कि कुछ लड़के आ रहे हैं, तो जितने लड़के आ रहे हैं आप उन लड़कों को गिन सकते हो। या फिर आपके बर्थडे में आपके फ्रेंड्स आए तो आपके दोस्त मिलकर आए, ठीक है, जितने भी दोस्त से आए तो आप उन दोस्तों को गिन सकते हो, है ना। तो जिन्हें गिना जा सकता है, वैसा नाम जिन्हें गिना जा सकता है, ठीक है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ, collective noun is the name of a number of person thing taken together। नाम है किसका? किसी नंबर से, किसी पर्सन को हम गिन सकते हैं, किसी चीज को हम गिन सकते हैं। जैसे आपके पापा आपके लिए आम लेकर आए, कितना आम लेकर आए आप उसे गिन सकते हो, ठीक है। टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ वन होल, एक के बारे में ही हम पूरा बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्लास, जो आपका क्लास है, चाहे वो क्लास 6 हो, चाहे वो क्लास 7 हो, 8 हो, तो आप इस क्लास को गिन सकते हैं, है या ना। नेम, नेक्स्ट क्राउड, आप भीड़ को गिन सकते हो, ठीक है। आर्मी, आर्मी सैनिक में कितने झुंड आ रहे हैं, सैनिक का कितना सारा झुंड, कितने लोग आ रहे हैं, आप उसे गिन सकते हो। टीम, आप टीम को गिन सकते हो, है या ना। फिर फैमिली, आप अपने फैमिली को गिन सकते हो कि दिल्ली वाले एक फैमिली रहते हैं, पुणे वाले एक फैमिली रहते हैं, कलकत्ता में एक फैमिली रहते हैं, घर में जॉइंट फैमिली है, ठीक है, आप इसको गिन सकते हैं। मॉब यानी भीड़, ठीक है, इसे गिन सकते हैं। फ्लॉक यानी झुंड, ठीक है, किसका झुंड है, क्या है, वो सब आप गिन सकते हैं। तो ये सब चीज आपका कलेक्टिव नाउन में आता है। यहाँ पर एटी से लगा दीजिए, और भी बहुत कुछ इसमें आता है। आई होप कि आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। गॉट इट? देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आइए देखते हैं नाउन का फोर्थ पार्ट, मटेरियल नाउन। आप मटेरियल नाउन को नॉन काउंटेबल नाउन भी, अनकाउंटेबल नाउन भी कह सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। उसे मटेरियल यानी जितना भी मटेरियल वाला चीज है उसका जो नाम है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस, ठीक है। जैसे वाटर, वाटर मटेरियल, पानी गिना नहीं जा सकता। मिल्क हो गया, वुड हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन, स्टोन, ये सब क्या है? मटेरियल है। सब मटेरियल, ये सब चीज से कुछ बनता है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक स्टेचू, तो स्टेचू को गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस स्टेचू के अंदर के पत्थर को नहीं गिना जा सकता। ये आपका मटेरियल। अगर स्टेचू किस मटेरियल से बना हुआ है, हो सकता है वो पत्थर से बना हुआ हो सकता है प्लास्टिक से बना हुआ हो, ठीक है। तो प्लास्टिक ये क्या, एक मटेरियल हो गया, ठीक है, तो इसका नाम प्लास्टिक है, यानी प्लास्टिक एक मटेरियल नाउन है। ब्रास, मीट, इंक, ऑयल, व्हीट, फ्लो, घी, पेपर, ये सब आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है। मटेरियल नाउन समझ में आया। नाउ अब आता है आपका ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उस महसूस के यानी भाव के नाम को संज्ञा, भाव का नाम, ठीक है, जिसे बताया जा सकता है, उसके अच्छाइयों को, उसके बुराइयों को, उसके ईमानदारी को, ये सब को देखा जा सकता है। तो ये सब के नाम को हम लोग ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक, जिसको हम सोच सकते हैं और फील, महसूस कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी और टच, उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। अगर बोले ये लड़का ईमानदार है तो हम मान सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन हम उसके ईमानदारी को देख नहीं सकते, वो कितना ईमानदार है, ठीक है। अगर वो दयालु है तो हम उसको दयालु को देख नहीं सकते, ना ही उसको छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि वो दयालु है। तो इन सभी को हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। हमने नाउन के 5 काइंड्स के बारे में पढ़ा, नाउन क्या होता है उसको देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ा जाता है उसको देखा, नाउन के काइंड्स के बारे में समझा, ठीक है। अब इसमें आपको पता कैसे चलेगा कि नाउन में हमें करना क्या है, इससे क्वेश्चंस कैसे आता है? आपको एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा या एक सेंटेंस मिलेगा, ठीक है, उस सेंटेंस में आपको पता करना है कि कौन कौन से नाउन को यूज किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल पर, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो इसमें कौन कौन सा नाउन है? राम, ये एक नाउन है। कौन सा नाउन है? राम। किसी खास लड़के के बारे में बात किया जा रहा है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़े थे, यानी किसी खास के बारे में बात किया जाए यानी वो प्रॉपर हो गया, तो नाउन राम क्या हो गया? ये हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। बॉय, लड़का, बहुत सारा लड़का हो सकता है, हम भी लड़का है, ठीक है, अब भी लड़का है, आपकी दोस्त, ठीक है, बहुत सारा लड़का हो सकता है। तो बॉय ये हो गया कॉमन नाउन। क्लास, क्लास भी बहुत सारा हो सकता है, अगर क्लास 6 लिखते हैं तो ये किसी पार्टिकुलर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन क्लास ये भी आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस में, सिंपैथी इज द बेटर देन गोल्ड, सिंपैथी ये एक नाउन है। कौन सा नाउन है? सिंपैथी। ना ही महसूस किया जा सकता है, इसे महसूस किया जा सकता है लेकिन देखा छुआ नहीं जा सकता, अभी हम पढ़े ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। गोल्ड ये क्या है? कॉमन नाउन। इस तरीके से हमें क्वेश्चंस के बारे में पता करना होगा, ठीक है। देन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अभी तक हम लोगों ने ट्रेडिशनल नाउन के बारे में देखा, उसका 5 भेद था, ठीक है। वो पहले लास्ट के एग्जांपल में गोल्ड था, गोल्ड को हम कॉमन नाउन कह दिए थे, वो एक्चुअली मटेरियल नाउन होगा, फ्लो में थोड़ा सा निकल गया, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अभी हम लोग देखते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, ठीक है। मॉडर्न ग्रामर में नाउन का क्लासिफिकेशन 3 है। पहला प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, 3 ही चीज में बात किया गया है, ठीक है। प्रॉपर नाउन हमने आपको पहले समझा दिया, सेम डेफिनेशन सेम सब कुछ है, वही चीज। काउंटेबल नाउन यानी वैसा नाउन, काउंटेबल कहने का मतलब क्या? गिनना, जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन वैसे नाउन होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं या जो गिना जा सकता है, उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, काउ, गाय को हम लोग गिन सकते हैं। डॉग आसानी से गिना जा सकता है। क्लास, कितने आपके स्कूल में कितना क्लास चल रहा है, गिना जा सकता है। मैन, कितने आदमी है हम गिन सकते हैं। लेग, आपके पास कितना पैर है? 2, गिन सकते हैं, ठीक है। बुक, बुक को भी गिना जा सकता है, 1 बुक है, 2 बुक है, 3 बुक है, 4 बुक है, 10 बुक है, 1 दर्जन बुक है, ठीक है, ऐसे हम लोग गिन सकते हैं इत्यादि। ये तो हो गया काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? द मैन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वैसा द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको नहीं गिना जा सकता, जिसे सिर्फ नापा या तौला जा सकता है, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नापना, तौलना, महसूस करना, ये सब आपका अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल, ऑयल, हम लोग ऑयल को क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, गिन नहीं सकते। वाटर, राइस, ब्रेड, बटर, फ्लोर, व्हीट, ब्रास, सिल्वर, लव, etc, ये सब को हम क्या कर सकते हैं?
तौल सकते हैं। लव, इसे हम महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इसे ना नापा जा सकता है ना तौला जा सकता है। ठीक है, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ओके, समझ में अच्छे से? हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर चोपड़ा इज अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। तो मिस्टर चोपड़ा ये क्या है? किसी एक आदमी के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम है मिस्टर चोपड़ा। ठीक है, ये हो गया प्रॉपर नाउन। मैन, क्या हम आदमी को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। ये हो गया आपका काउंटेबल नाउन। नॉलेज, नॉलेज को गिना जा सकता है? आपके पास कितना ज्ञान है, गिन के बताइए। नहीं, नहीं गिन सकते। नॉलेज को नहीं गिना सकता, गिना जा सकता। ये हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आई होप कि आपको नाउन अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, हमने दोनों क्लासिफिकेशन को पढ़ा, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर का, एक एक करके हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।